हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर मैथ क्लास। आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लास 6 के लिए और चैप्टर का नाम है पूर्णांक। इस चैप्टर की हम एक वीडियो पहले बना चुके हैं जिसमें हमने पूर्णांक के बारे में शुरुआती जानकारी दी है। वो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आज हम जो टॉपिक आपको पढ़ाएंगे वो है पूर्णांकों का जोड़, घटाना, गुणा व भाग। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपकी आगे की क्लासों के लिए। 7वीं और 8वीं क्लास के काफ़ी सारे सवालों में पूर्णांकों की ये जो संक्रियाएँ हैं ये यूज होती हैं, प्रयोग होती हैं। संक्रियाएँ जोड़, घटाना, गुणा व भाग को कहते हैं। इससे पहले शुरू करने से पहले क्लास में आपको बता दूं, अगर आपको ये हमारी गणित की क्लास अच्छी लगती है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो वीडियो चल रही है आपके मोबाइल में उसके नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब लिख रहा है, उस बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके पास ही एक घंटी लग रही है, उस घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी वीडियो रोज़ाना की रोज़ाना आपको मिल सके। चलिए फटाफट से क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे पूर्णांकों का जोड़ व घटाना। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये जो 4 तरह के चिन्ह मैंने यहाँ पर लिखे हैं पूर्णांकों के लिए सबसे ज़रूरी यही हैं। इन्हें तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लीजिए और मैं कहता हूँ कि इन्हें याद करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, केवल एक बार इसे समझ लीजिए कि दिमाग में रखना कैसे है। पहले मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। प्लस और प्लस, अगर दो पूर्णांक प्लस और प्लस के हैं तो वो जुड़ जाते हैं। अगर दोनों पूर्णांक माइनस के हैं तो वो भी जुड़ जाते हैं। एक पूर्णांक प्लस का है दूसरा माइनस का है तो वो घट जाते हैं। एक माइनस का है दूसरा प्लस का है तो भी वो घट जाते हैं। अब इसे याद रखने की ट्रिक क्या है? याद रखने की ट्रिक ये है कि यदि दोनों पूर्णांकों के चिन्ह एक जैसे हैं तो वो जुड़ेंगे। देखो, दोनों चिन्ह एक जैसे हैं तो वो जुड़ेंगे, और दोनों चिन्ह अगर एक दूसरे के उल्टे हैं या अलग अलग कह लो तो वो घटेंगे। बस इसे याद भी नहीं करना, केवल आपको दिमाग में ये रखना है एक जैसे चिन्ह जुड़ते हैं, अलग अलग चिन्ह घटते हैं। अब फटाफट से सवालों पर आते हैं। पहला सवाल है हमारा -4 प्लस के 5। इसे हमें क्या करना है? जोड़ना या घटाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस चीज़ को ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे। जब इसके बाहर कोई संख्या नहीं होती तो हम क्या मानते हैं? प्लस। ठीक है, तो हम प्लस और माइनस जब इन दोनों चिन्हों को मिला के जो देखेंगे उसके बाद इस ब्रैकेट से इसे बाहर निकालेंगे। तो प्लस और माइनस क्या होता है हमारा? माइनस। तो ये हो गया -4, ब्रैकेट खत्म। बाहर वाले चिन्ह और अंदर वाले चिन्हों को मिला के जो भी चिन्ह बनेगा वो लगा दो, ब्रैकेट हट जाता है, और प्लस के 5 ये हमारा है ही। ठीक, अब इन दोनों चिन्हों को इसके हिसाब से देख लेंगे, और इसके हिसाब से भी नहीं देखना, मैंने आपको जो बताया अगर अलग अलग चिन्ह है तो वो घट जाते हैं। तो अलग अलग चिन्ह दोनों तो घट गए, कितने बचे? 5 में से 4 क्या? घटाएंगे हमेशा बड़े में से छोटी संख्या ही। तो 5 में से 4 क्या, कितना बचा? 1। अब यहाँ पर जो मेन बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जोड़ व घटाने में, गुणा की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल जोड़ व घटाने में जब भी जो उत्तर आएगा उसके बाद बड़ी संख्या का हमको निशान लगाना है। तो बड़ी संख्या कौन सी है इसमें? 5। तो इसका निशान लगाना प्लस, और प्लस लगाते नहीं है वो अपने आप माना जाता है। दूसरा सवाल है -5 प्लस -7। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन्हें ब्रैकेट्स के बाहर निकालेंगे। तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो ये प्लस और माइनस हो गए -5, ब्रैकेट्स के बाहर हो गई। आप चिन्ह को यहाँ देख सकते हैं। इसे ब्रैकेट से बाहर निकालना है तो इन दोनों चिन्हों को मिला के देखेंगे, प्लस और माइनस, फिर माइनस हो गए 7। ठीक है, अब ब्रैकेट्स के बाहर निकालने के बाद अब इसे हल करेंगे। दोनों चिन्ह हमारे कैसे हैं? एक जैसे हैं। यहाँ भी देख लो आप, एक जैसे पे क्या होता है? जुड़ता है। दोनों को जोड़ दो और दोनों में जो बड़ी संख्या है उसका लगा दो निशान। निशान इसके पीछे ये वाला माना जाता है। ठीक है, इसका निशान ये वाला है, इसका ये वाला है। तो बड़ी संख्या 7 का निशान माइनस। उत्तर आ गया -12। चाहो तो इसे ब्रैकेट में बंद कर दो। माइनस की संख्या को हमेशा ब्रैकेट में बंद कर देना चाहिए। ठीक है, तीसरा सवाल है -10 प्लस -15। तो इस 10 में तो ब्रैकेट है नहीं, ये ऐसे ही लिखा जाएगा। इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस और माइनस होता है -15। अब देखेंगे कि ये जुड़ेंगे या घटेंगे। तो एक प्लस का एक माइनस का तो घटेंगे, 15 में से 10 के बचेंगे 5 और बड़ी संख्या का लग जाएगा निशान। ठीक, अगला सवाल है, ये दोनों संख्याएं प्लस प्लस की हैं और साधारणतः ये आप 5वीं क्लास तक अब तक जोड़ते हुए आ रहे हैं। प्लस और प्लस हमारा प्लस होता है, ना कोई ब्रैकेट है ना कुछ। 17 और 8 हो गए 25, और प्लस का इसमें निशान रहता है। अगला सवाल है -18 -13। तो सबसे पहले इसमें ब्रैकेट्स के बाहर निकालेंगे संख्याओं को।
तो प्लस और माइनस हो गए यहाँ -18 और ये माइनस और माइनस हो गए प्लस के 13। ठीक, अब एक संख्या माइनस की है, एक प्लस की है, तो अब ये घट जाएंगी, ये बचेगी हमारी 5 बचेगी। अब आती है चिन्ह कौन सा लगेगा, तो दोनों में जो बड़ी संख्या होगी उसका हम चिन्ह लगा देंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल है -5 प्लस -6, तो ये हमारा घटाना है, बाकी सारे जोड़ चल रहे थे, तो ये पूर्णांकों का जोड़ व घटाना एक ही तरह के सवाल होते हैं, इसमें केवल चिन्ह देखा जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो जोड़ है या घटाना। ठीक है, तो ये प्लस माइनस -5 इसका ब्रैकेट हट गया, प्लस माइनस -6 इसका भी ब्रैकेट हट गया। अब दोनों से चिन्ह एक जैसे हैं तो ये जुड़ जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस। 6 और 5 हो गए हमारे 11, और बड़ी संख्या दोनों में कौन सी है 6, उसका लगा देंगे निशान, इसे ब्रैकेट में बंद, माइनस के डिजिटों को ब्रैकेट में बंद कर देते तो ज़्यादा सही रहता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 7, 6 माइनस -8, तो 6 पे तो कोई ब्रैकेट नहीं है तो ऐसे ही लिखा जाएगा। ये हो गया माइनस और माइनस प्लस, इसका ब्रैकेट हट गया, 8 आ गया। अब ये दोनों प्लस प्लस की संख्याएं हैं, जुड़ जाएंगी, 6 और 8 14, और बड़ी संख्या का निशान लग जाएगा जो कि लगा हुआ है। अगला सवाल है 6 माइनस माइनस के 10 है, तो ये इसके पीछे तो ब्रैकेट नहीं है, ऐसे ही रहेगा। ठीक इसी तरह का सवाल है ये, माइनस और माइनस हो गया प्लस 10, अब दोनों को जोड़ देंगे, ये हो गया 16 और बड़ी संख्या का निशान। ठीक, अगला सवाल है -5 माइनस माइनस के 9, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस चिन्ह को, इस ब्रैकेट्स को हटाएंगे, तो ये संख्या प्लस की है और ये माइनस की, तो प्लस माइनस हो गए माइनस, ये ब्रैकेट हट गया। अगली संख्या है माइनस और माइनस प्लस, ये हो गया 9। ठीक, अब ये दोनों को मिला के देखेंगे, माइनस और प्लस क्या होते हैं माइनस, क्योंकि दोनों चिन्ह अलग अलग है, मैंने वो भी बताया, तो वो संख्या क्या हो जाती है घट जाती हैं। तो 9 में से 5 के कितने बचेंगे हमारे 4, और बड़ी संख्या का लगा देंगे निशान जो कि लगा हुआ है। अगला सवाल है सवाल नंबर 10, 7 प्लस माइनस के 12, तो इसमें क्या करना है, ये कि इसमें तो ब्रैकेट है नहीं, 7 तो ऐसे ही रहेगा, इस ब्रैकेट को हटाना है, तो इन दोनों चिन्हों को मिला के देखिए, प्लस और माइनस होता है माइनस, ब्रैकेट हट गया। अब इन दोनों चिन्हों को देखेंगे, चिन्ह दोनों अलग अलग है हमारे, एक प्लस का एक माइनस का। मैं फिर बता देता हूँ आपको, अगर कोई चिन्ह पहले नहीं लगा हुआ है तो वो प्लस का माना जाता है, अगर अलग अलग चिन्ह हैं दोनों तो वो घट जाएंगी। 12 में से 7 के 5 बचे, और बड़ी संख्या का निशान लगेगा, बड़ी संख्या कौन सी है 12, उसका निशान है माइनस, तो माइनस के 5। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। अब आगे के सवाल करते हैं। आगे के जो सवाल हैं वो मिश्रित सवाल हैं, यानी कि जोड़ और घटाना एक साथ ही हो रहा है, संख्याएं हैं 2 या 2 से ज़्यादा। फटाफट से इन सवालों को हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन सारे ब्रैकेट्स को हटाएंगे, ब्रैकेट्स हटाना आप पीछे से सीख चुके होंगे। ये ब्रैकेट हटेगा, प्लस माइनस माइनस, तो -7 बचेगा। इस ब्रैकेट में प्लस माइनस 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 के 8 बचेगा, इसमें माइनस माइनस प्लस तो 13 हो जाएगा, और इसमें प्लस 25 पहले से ही है, इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है। ठीक है, ब्रैकेट हटाना आपको आ गया, वो चिन्ह पहले से जो है वही है। अब ये नया सवाल है आपके लिए, तो ज़रा इस पर ध्यान देंगे। ध्यान कैसे देना है इस पर, कि इसमें कुछ संख्याएं माइनस की हैं, कुछ प्लस की हैं। देखिए ये माइनस की है, ये माइनस की है, ये प्लस की है, और ये प्लस की है। तो इन सवालों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, जो माइनस माइनस वाली संख्या है उन्हें मानते हैं कि ये एक ही घर की है, भाई बहन है एक साथ के, और जो प्लस प्लस की संख्या है उन्हें हम मानते हैं एक घर की हैं, वो अलग घर की भाई बहन है। ठीक है, तो हम माइनस माइनस वाली संख्याओं को एक साथ जोड़ देते हैं, माइनस का निशान लगा देते हैं, प्लस वाली संख्याओं को एक साथ जोड़ के प्लस का निशान लगा देते हैं, तो फिर वो 2 संख्याएं बन जाती हैं, केवल 2। उन 2 संख्याओं को हमने हल करना सिखा दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस माइनस वाली ये 2 संख्याएं हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे, 15 हो गए, और माइनस का निशान लगा देंगे। ठीक है, ऐसे ही दोनों प्लस प्लस वाली को जोड़ के उसमें प्लस का निशान लगा देंगे। ठीक, अब ये 2 संख्याएं बन गई, सवाल बन गया पीछे जो करवाया उस तरीके से। एक संख्या माइनस की है, एक प्लस की है, जब दोनों चिन्ह अलग अलग होते हैं तो वो घट जाएंगी, 23 बचेंगे, और बड़ी संख्या का लग जाएगा निशान, यानी कि प्लस का। ठीक है, समझ में आया। अगला कर लेते हैं, फिर नीचे वाले कर लेंगे। पहले इनके ब्रैकेट्स हटाइए, ये अलग सवाल है यहाँ से। तो ये माइनस और माइनस हो गए प्लस, प्लस लगा लीजिए, चलो इसमें 3, वैसे लगाओ मत लगाओ, वो 3 प्लस ही माना जाता है। ये माइनस माइनस प्लस के 4, माइनस के साथ कोई ब्रैकेट नहीं है, प्लस के 16। ठीक है, अब देखिए इसमें 3 जो संख्या है वो एक घर की है, प्लस
प्लस प्लस, तीनों को एक साथ जोड़ दो, 16 और 4 20 और 3 23 प्लस की होगी। ये जो संख्या है ये बेचारी एक अलग घर की है, इसके साथ और कोई भी नहीं है, तो इसे ऐसे ही रहने देंगे, ये किसी के साथ भी नहीं जुड़ेगी। अब ये दो संख्याएं बन गई पीछे की तरह, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं तो दोनों घट गई, 16 बचेंगे और बड़ी संख्या का निशान लग जाएगा प्लस का, चाहो तो लगा दो प्लस और अन्यथा नहीं। इसके नीचे वाला ही कर लेते हैं, इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है, ऐसे ही रहेगा। इसका ब्रैकेट हटाना है तो माइनस माइनस हो गई, प्लस 25 प्लस 37 प्लस 44। ठीक है, अब ये जो संख्या आपको दिख रही है सारी प्लस की हैं, कोई माइनस की नहीं है, सबको एक साथ जोड़ देंगे वही हमारा उत्तर आ जाएगा। तो 25 और 25 तो 50 हो गई, 50 5 5 10 7 17 4 21, हासिल का 2 2 और 4 6 और 3 9 और 2 11 और 2 13, 131 इसका उत्तर आ गया। सारी एक घर की है। अब आ जाते हैं सवाल नंबर 12 जो हमने यहाँ छोड़ दिए थे। सबसे पहले इनके ब्रैकेट्स को खोलेंगे, माइनस माइनस हो गया प्लस का 5, फिर माइनस माइनस हो गया प्लस का 7, माइनस का 6 प्लस का 16। इस तरह का सवाल है, सवाल नंबर 14 की तरह आप इसे स्वयं करें, बिल्कुल इसी की तरह का सवाल है, केवल संख्याएं अलग हो गई हैं। आप इसे कर सकते हैं, ये तीनों एक साथ जुड़ जाएंगी और ये बेचारा अलग रहेगा। अगला सवाल कर लेते हैं, ये इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है, ऐसे ही रहेगा। इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 4 माइनस 24। एक जैसे घर की संख्याएं एक साथ ही हैं, प्लस की प्लस की प्लस की, माइनस वाली बेचारी अकेली है। 15 और 5 20 और 4 24 हो गए और माइनस के भी 24। प्लस और माइनस वाली संख्याएं दोनों बराबर हैं, जीरो बचेगा और जीरो ना प्लस का होता है ना माइनस का। तो पूर्णांकों का जोड़ और घटाना हमने आपको अच्छी तरह से सिखा दिया है। आप इस वीडियो को वापस से प्ले करके एक बार और रिवीजन करेंगे तो बिल्कुल अच्छी तरह से आप सीख जाएंगे। अब आते हैं पूर्णांकों की गुणा और भाग पर। ये ज़्यादा आसान है क्योंकि इसमें बड़े और छोटे के चिन्ह से मतलब नहीं है। ठीक है, अब आप मेरी बात को गौर से सुनिएगा बिल्कुल, वरना आप गुणा और जोड़ घटाने में कंफ्यूज हो जाएंगे। एक छोटा सा इसमें माइनर सा अंतर है, वो आपको ज़रूर ध्यान रखना है। देखिए, चिन्ह वही हमारे चारों रहेंगे, मैं एक बार फिर लिख देता हूँ। प्लस प्लस हमारे प्लस होते हैं, माइनस माइनस भी प्लस होते हैं, प्लस माइनस भी माइनस होते हैं और माइनस प्लस भी माइनस। अब जो मैं मेन बात बता रहा हूँ वो गौर कीजिए। जब हम गुणा करते हैं तो केवल इन चिन्हों को मिलाने के बाद जो चिन्ह आता है वो लगा देते हैं, बड़े छोटे का निशान नहीं लगाते। पर जब हम जोड़ या घटाना करते हैं तो जो बड़ी चिन्ह का निशान होता है हम वो लगाते हैं। जैसे इसमें 9 का चिन्ह प्लस है तो वो लगाएंगे, पर अगर हम इसकी गुणा करने लगें तो फिर उसका चिन्ह जो आएगा वो इन दोनों को मिला के जो आएगा वो आएगा, बड़े छोटे से मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है ना? ठीक, मैं आपको लास्ट वीडियो के लास्ट में इसमें बिल्कुल अंतर डिटेल में बताऊंगा। चलिए इसे हल करते हैं। 5 गुणा माइनस के 40। ठीक है, तो इसे करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों के चिन्हों को मिलाएंगे। सबसे पहले तो गुणा कर देंगे, 5 अट्ठे हो गए 40। ठीक है, फिर प्लस का और माइनस का चिन्ह आ गया माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होते हैं माइनस। इसमें बड़े छोटे से कोई मतलब नहीं है। अगला सवाल है -7 गुणा -6। तो सबसे पहले गुणा कर दीजिए, 7 6 42, माइनस माइनस होते हैं प्लस, चाहो तो लगा दो वरना तो नहीं, बड़े छोटे से कोई मतलब नहीं है। माइनस के 9 गुणा 7, तो ये हो जाएगा 9 7 63 और माइनस और प्लस हो गया माइनस। ठीक है, हालांकि बड़ी संख्या भी माइनस है पर हमने इसकी वजह से नहीं लगाया, क्योंकि अगर मैं इस गुणा को इस तरह से लिख दूं माइनस के 7 गुणा 9, ठीक है, मैंने सवाल बदल दिया है, इस बार माइनस मैंने इस पर लगा दिया है, तो अभी 7 नाम 63 और माइनस प्लस माइनस, तब भी माइनस ही आएगा क्योंकि इसमें बड़ा छोटा नहीं देखा जाता है। इस सवाल को देख के आपको जरूर अंतर मैंने बता दिया है कि मैं इसमें बड़ी संख्या का निशान नहीं लगाते हैं, वो केवल जोड़ और घटाने में लगाते हैं। इसमें जो भी निशान इन दोनों की गुणा करके आएगा वो हमें लगाना है। अगला सवाल, दोनों प्लस प्लस की संख्याएं हैं, 6 पंजे 30, प्लस का ही उत्तर रहेगा। अगला दोनों माइनस माइनस की है तो माइनस माइनस प्लस होता है, 9 दूनी 18, प्लस का 18। ठीक, अगर अब 2 से ज़्यादा संख्याओं की गुणा करनी हो हमें, जैसे 2 गुणा -3 गुणा -4, इसे ज़रा गौर से समझिएगा। सबसे पहले तो इनकी गुणा कर दीजिए, जितनी भी संख्याएं दे रखी है समझ लीजिए चिन्ह लगा ही नहीं है, यानी कि 2 3 6 और 6 चौक 24। ठीक है, अब आती है चिन्ह की बारी और ये बहुत ज़रूरी है, चिन्ह की बारी। सबसे पहले इनके चिन्हों को मिलाएंगे, जैसे यहाँ प्लस और यहाँ माइनस,
तो प्लस और माइनस मिलके माइनस, यानी कि यहाँ तक हमारा माइनस हो गया। छोटा सा हम लगा सकते हैं। इन दोनों संख्याओं को मिला के जो भी चिन्ह आ गया वो हमने ऊपर लगा दिया। अब इसको और इसको मिला के जो आएगा वो यहाँ लगाएंगे और वही हमारा उत्तर में लगेगा। माइनस और माइनस होते हैं प्लस, यहाँ प्लस लग जाएगा। ठीक है, अगर इस 2 या 2 से ज़्यादा संख्याएं तो इस तरह से हम ऊपर लगा लगा कर इन्हें देख सकते हैं। आगे और सवाल हैं, उन्हें और गौर से देखेंगे। सबसे पहले इनकी गुणा कर लीजिए। 5 तिया 15, 15 चौका 60, 60 दूनी 120। ठीक, अब देखते हैं चिन्ह क्या आएगा। देखिए प्लस और माइनस यहाँ तक आ गया माइनस। अब ये माइनस और इसका प्लस मिला के फिर भी माइनस ही रहा, और ये माइनस और प्लस मिला के फिर भी माइनस रहा, तो यहाँ लगा देंगे माइनस। ठीक है, अगला सवाल है। सबसे पहले इनकी सादा गुणा कर लीजिए। 9 तिया 27 दूनी 54 एकम 54 आ जाएगा। अब आती है चिन्ह की बारी। देखिए माइनस और माइनस मिला के यहाँ आ गया प्लस, प्लस और माइनस मिला के आ गया माइनस, और माइनस और प्लस मिला के फिर रह गया माइनस। दोबारा बता रहा हूँ, माइनस और माइनस मिला के प्लस, तो इन दोनों को मिला के जो आ गया यहाँ लगा दिया, इन दोनों को मिला के जो आया वो यहाँ लगाया, इन दोनों को मिला के जो आया वो यहाँ लगाया, और लास्ट में जो आएगा वो हमारा उत्तर है, तो माइनस के 54। ठीक, अगला है 10 पंजे 50 दूनी 100 तिया 300, 300 तो आ गया गुणा करके। अब आती है चिन्ह की बारी। तो माइनस और प्लस हो गया माइनस, माइनस और माइनस हो गया प्लस, और प्लस और प्लस फिर प्लस, ये वाला चिन्ह यहाँ लग जाएगा। समझ में आ गया होगा आपके। अब आती है भाग। भाग तो बेहद ही आसान होते हैं। पहला सवाल है माइनस के 50 भाग करना है 10 से, तो माइनस के 50 बटे 10 इस तरह से लिखते हैं। 0 से 0 कट गई, 1 को नीचे हम मानते नहीं हैं, इसका उत्तर आ गया माइनस के 5। अगला सवाल है 120 बटे माइनस के 12, 12 से कटेगा 10 बार, और नीचे का भी माइनस लग रहा होता है तो उसे हम ऊपर लगा लेते हैं, यानी कि माइनस के 10। अगला सवाल है माइनस के 35 बटे माइनस 7। एक बात आपको याद रखनी है, अगर ऊपर नीचे माइनस है तो आपस में कट जाता है, क्योंकि माइनस और माइनस क्या होते हैं प्लस, और 7 पंजे कट गया, ये 35, 5 उत्तर आ गया। अगला सवाल है माइनस के 63 बटे 9, 9 से कट जाएगा 7 बार, और माइनस पहले से लगी रहा है, माइनस के 7 उत्तर आ गया। इसमें ज़्यादा माइनस प्लस देखने की ज़रूरत हमें नहीं होती है। 0 बटे माइनस 5, 0 में जब भी किसी से भाग करते हैं तो वो हमेशा 0 आता है। तो हमने आपको पूर्णांकों के जोड़, घटाने, गुणा और भाग, ये 4 चीज़ें सिखा दी हैं। उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी। अब मैं आपका जो जोड़, घटाने का और गुणा का जो कन्फ्यूजन है चिन्हों का, उसे दूर करने के लिए मैंने यहाँ पर ये कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। ये मैं आपको अलग से सिखा रहा हूँ, मैंने आपको बताया था, वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। इसे आप समझिए, आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये प्लस है और ये गुणा है, ये जोड़ है सवाल है, ये गुणा का सवाल है। तो देखिए माइनस और प्लस ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, माइनस और प्लस होते हैं माइनस, अलग अलग चिन्ह तो घट जाएंगे, 7 में से 5 क्या बचेगा 2, और बड़ी संख्या का निशान याद रखना, यहाँ बड़ी संख्या का निशान लगा है, और यहाँ पर माइनस और प्लस सीधे माइनस होते हैं। 7 पंजे 35, यहाँ बड़ी छोटी का हिसाब नहीं देखा जाता, यहाँ पर जो भी निशान आएगा, जो भी निशान आता है वो लग जाता है। ठीक है, इसी एग्जाम्पल को दूसरे तरीके से समझते हैं। देखिए 7 प्लस माइनस 5 है, तो 7 माइनस 5 हो गया, ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, ये प्लस का, ये प्लस माइनस माइनस का, इस बार कितने बचे 2, और बड़ी संख्या का निशान लगा देंगे प्लस। पर हम इसकी गुणा करेंगे, इसी सवाल की अगर गुणा करेंगे तो भी प्लस माइनस माइनस, 7 पंजे 35। क्यों? क्योंकि इसमें बड़ी छोटे का हिसाब किताब नहीं देखा जाता, इसमें केवल गुणा करके जो भी निशान दोनों का आता है मिला के वो लगा देते हैं। उम्मीद है आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। ये दोनों एग्जाम्पल एक हैं और ये दोनों एक हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ कि अगर जोड़ या घटाते हैं तो जो लास्ट में उत्तर आता है उसमें बड़ी संख्या का निशान हम लगाते हैं जो दोनों में होती है, पर गुणा में बड़ी छोटी से कोई मतलब नहीं होता, इसमें केवल जो भी चिन्ह दोनों संख्याओं का मिलाकर आएगा वो हम लगा देंगे। तो पूर्णांकों में आज की क्लास में केवल इतना ही है। अगली क्लास के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नीचे लाल कलर में लिख रहा है। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। धन्यवाद।